2014 में जो वायदा करके गए थे हमारे साथ, दो मुद्दे, एक तो 370 को उठाना और दूसरा डेली वेजरों को पक्का करना। 370 हट गया लेकिन डेली वेजर वहीं के वहीं। इससे ये पता चलता है कि मोदी की जो गारंटी है वो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं चली। ठीक है, सेंटर में वो मानते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो होती है वो परफेक्ट होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक गारंटी उनकी चली 300। धन्यवाद। दूसरा एक स्लोगन था मोदी जी का, मिठड़ी है डोगरियां दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। कहीं ना कहीं 30 ये हमारी जो मिठाई ये राजनीतिक पार्टियों ने वो कड़वी और जहर भरी बना दी है। उसमें एक अहम रोल बीजेपी ने भी निभा दिया है। जो JNK के जो मंत्री संतरी हैं, दिन ब दिन हमारी मिठास घटती गई है क्योंकि हमारी एज बढ़ती गई है। तो आज तक हम अपने बच्चों को और अपने साथ इंसाफ नहीं कर सके। उसमें ज़्यादा फेलियर जो 25 MLA, तो साथ में 2 जो एक PMO में हमारे सांसद हैं, तो एक जुगल किशोर जी, जिन लोगों ने एक बार सुनने में देखने में भी आए, इन्होंने संसद में आवाज़ भी उठाई। पर मैं सोचता हूँ वो आवाज़ तब नहीं उठाई गई, कहीं संसद में और कोई बैठा, अकेले ही उन्होंने स्पीच दी होगी तो किसी ने सुनी नहीं होगी। तो ज़्यादा दोष JNK में जो सत्ताधारी है उनका रहा है। जो खंड मीठे लोगों की डोगरी की बोली कड़वी कर दी इन लोगों ने। हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं, जो हमारा जेन्युइन हक बनता है वो हमें चाहिए। उसमें रेगुलेशन पॉलिसी है, पेंडिंग वेजेज है और ड्यूटी के तहत है, दिल्ली ड्यूटी पर हमें तर्ज पर रेट चाहिए। इसके अलावा हमें कोई ना तो चेयर चाहिए, ना हमने राजनीति करनी है, ना हमारा दूर से दूर तक वास्ता है। जब तक हम काम करें 60 साल डिपार्टमेंट को। इसके साथ बड़े साथी मेरे 60 साल इसी उम्मीद में जिनके रह गए, निकल गए। आज ये पार्टी आई हमें परमानेंट करेगी, कल दूसरी आई तो वो करेगी, मगर किसी भी पार्टी ने इन लोगों को रिलीफ नहीं दिया। जो लोग रिटायर होकर घर में बैठ गए, हम लोगों ने उनकी डिमांड को भी अपने हाथ में रखा है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके घर परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये मिलना चाहिए। जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार आपको लगता है उनको 10 लाख रुपये मिलेगा? लगने की बात अलग है। ये मेरा फ्रेंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत उम्मीद है, जोर शोर से है। ये करने वाला करके भी रहेंगे, ये हमें भी अपने आप पे भरोसा, हम करा के रहेंगे। ये हमें क्षमता है, हमारे डेली बेजर में इतनी ताकत है। जिस दिन ये प्रण करेगा उस दिन वो करके छोड़ेगा, क्योंकि 20,000 की संख्या। हम सिर्फ उनसे आपके माध्यम से ये डिमांड करते हैं, एक बार हर साथी कम से कम 4 मार्च को बाहर निकले। जितना वो बाहर निकलेगा, अभी 2-2.5 हज़ार निकलता था तो प्रेस हमने कंपनी बंद किया था। 2-2.5 हज़ार निकला तो हमने पुल बंद किया था। जिस दिन ये लोग सारे बाहर निकलेंगे पूरा जम्मू जाम होगा, सप्लाई भी जाम होगी, तो सिस्टम भी सारा ठप होगा। ये हमें पता है। जिस तरह से लास्ट टाइम जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि PM जो मोदी जी की रैली में अगर हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहा गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आपने अभी बताया कि अल्टीमेटम भी दिया गया। बिल्कुल, तो अब आप उतरेंगे सड़कों पर? बिल्कुल। वो जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अपनी जगह स्टैंड है। उसका 2 ही मतलब थे। अगर हमारे हित में कोई फैसला आता तो वहाँ जिंदाबाद के नारे लगने थे। अभी हमारे हित में कुछ आया नहीं, तो वहाँ किन किन के मुर्दाबाद के नारे लगने हैं उसकी लिस्ट बनाने की तैयारी चल रही है हमारी। वो लिस्ट बनेगी तो सबके मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। सिर्फ जिंदाबाद PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद रहेगा, बाकी सब मुर्दाबाद रहेंगे। जिन जिन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, वोट बैंक की हमारे साथ राजनीति खेली, हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया, हमारा भविष्य खराब किया, हमारी जवानी ख़त्म की, उन सब के मुर्दाबाद के नारे। और जहां हमें लोकेशन अच्छी सेटल हुई, हमारे मेंबर डिसाइड करेंगे वो लोकेशन जाम होगी, वो अपनी जगह कार्यक्रम तय है। तो अगले कार्यक्रम की भी घोषणा की जाएगी, उसमें पानी बंद का भी फर्स्ट प्रायोरिटी भी ऑप्शन हमने रखा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो काम छोड़ हड़ताल एक बार फिर सड़कों पे होगी, क्योंकि ये लास्ट लड़ाई है। तो लास्ट ही ऑप्शन है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई उम्मीद नहीं कोई किसी को कुछ देगा। इससे पहले पार्टी को भी आपके माध्यम से हमारी प्रार्थना ही मान के चलो, पार्टी हमारी प्रार्थना समझे, LG साहब हमारी प्रार्थना चले समझे। हम जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, कोई उल्टी सीधी डिमांड हमारी है नहीं। जो हमारी जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किया जाए। ये फ्रंट की तरफ से अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है। हमारे लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, वेंटिलेटर पे हैं, जिनके 2 साल रह गए हैं, किसी के 3 साल, किसी के 5 साल, उन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए।
तो 4 मार्च को हिसाब गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद एक और कड़ा सा स्टेप, हम लोग लड़ाई के लिए बाहर निकले, अपने हक के लिए लड़ते रहे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिले। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोग तो होंगे जो अपना कारोबार थोड़ा बहुत करके जो है अपना गुजारा कर लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे डेली वेजर ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ उनकी तनख्वाह ही उनके लिए सब कुछ है, तो वो लोग किस तरह से गुजारा करते हैं अभी के समय? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, आपने देखा ही होगा कि महंगाई जो है चरम के ऊपर है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ को डीए इंक्रीज़ करती है और उनको बेनिफिट्स देती है, लेकिन जहाँ तक डेली वेजर का सवाल है, आज तक आपने देखा होगा कि डेली वेजर के पिछले दिनों जब ये पीएम मोदी जी का जब पिछला पल्ली का जो कार्यक्रम था उसमें 11 रुपये बढ़ाए गए थे। तो बड़े शर्म की बात है कि 9300 मतलब अगर 31 का महीना हो तो वो कुछ बनता है 9600, तो ऐसे बनता है कोई 9300, मतलब अगर 30 का महीना हो तो 311 रुपये दिहाड़ी है। तो आज के दौर में जहां स्मार्ट सिटी के नाम से, यूटी के नाम से जम्मू कश्मीर को एक भारत का ताज कहा जा रहा है, उसी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखोगे कि 61,000 डेली वेजर, जो कि अब कुछ जो मर चुके हैं, कुछ सुसाइड कर चुके हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, तो आज की जो इनकी जनसंख्या होगी वो कोई 48,000 या 50,000 के करीब होगी। तो इस भारत का जो ताज है, वहाँ पे डेली वेजरों की जो हालत है वो आप लोगों ने देखी होगी कि इनका प्रदर्शन जो आज है 600 दिन से ऊपर जा चुका है। तो लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई है। तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ की जो प्रशासन है, जहाँ तो वो सोई हुई है, जहाँ तो उनको कोई गलत मैसेज है डेली वेजरों के बारे में। लेकिन अब आने वाले दिनों में इलेक्शन का दौर है, तो बड़े न्यूज़ चैनल आते हैं हमारे से, पूछते हैं कि आप अब जो इलेक्शन आएगी तो उसमें डेली वेजरों का क्या रोल होगा। तो देखिए, स्पोर्ट की जहाँ तक बात रही, हम ना राजनीति में पढ़ते हैं, हमारा मेन मकसद है दिहाड़ी लगा के अपना पालन पोषण करना और बच्चों को पढ़ाना। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब अगर कोई सरकार हमारी जेन्युइन डिमांडों को लेकर अगर वो बोलते हैं, जहाँ भी हमारी मीटिंग हुई है, इवन कि हमारे एलजी साहब ने बोला था कि ये एक बैकबोन है, ये पीएचई डिपार्टमेंट जो है ये एक बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है, इनके बिना डेली वेजरों के बिना काम नहीं चलता है। तो बैकबोन है तभी इतना डिले किया जा रहा है आपकी मांगों को पूरा करने के। तो वही तो हम बोल रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो अगला जो स्टेप होगा वो 4 तारीख को आप देख ही लेंगे, सड़कों के ऊपर जो हमारे डेली वेजर भाई हैं वो उतरेंगे, अपना रोष प्रकट करेंगे। मोदी जी यहाँ पर आए, हज़ारों करोड़ों की यहाँ पे सौगात दे के गए हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि जो 2014 में जो वायदा करके गए थे हमारे साथ, 2 मुद्दे, एक तो 370 को उठाना और दूसरा डेली वेजरों को पक्का करना। 370 हट गया, लेकिन डेली वेजर वहीं के वहीं से ये पता चलता है कि मोदी की जो गारंटी है वो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं चली। ठीक है, सेंटर में वो मानते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो होती है वो परफेक्ट होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक गारंटी उनकी चली, 370 हटाया, लेकिन जो डेली वेजर है आज उसकी हालत बदतर से बदतर हो गई है। उसमें उन्होंने झूठ बोला और आज ही हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आने वाले टाइम में हम इसका जवाब देंगे। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने डेली वेजर्स भाई के लिए? मैं तो डेली वेजर भाइयों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे जो 4 तारीख को हमने जो प्रोटेस्ट का बोला हुआ है, वो सभी डेली वेजर भाई अब बाहर निकलें, क्योंकि अब ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। आने वाले दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। ये डेली वेजर भाई खुद ब खुद सोच लें कि अभी तक उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया सरकारों ने, तो आगे क्या करेंगी। 4 तारीख को डेली वेजर को आना चाहिए। आपने तो सुना ही था रैली में कि मोदी साहब ने यही बोला था कि हाँ, कोई भी जो मैंने वादे किए थे वो सभी पूरे किए हुए हैं मैंने, मगर उनको शायद एक वादा भूल गए हैं, वो जो डेली वेजरों के मसले पर उन्होंने जो राजनीति चेयर ली थी, वो ये बात भूल गए हैं कि डेली वेजरों का मसला अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जल्द से जल्द डेली वेजरों का मसला हल करें। आने वाले दिनों में आगे चुनाव भी हैं, अगर ये वोट चाहते हैं तो डेली वेजरों का मसला हल करें, तो डेली वेजरों का पूरा परिवार इनको वोट देगा और सत्ता में फिर से लाएगा। अगर अदरवाइज हमारा डेली वेजरों का मसला हल नहीं हुआ तो ये सत्ता से बाहर जा सकते हैं। हमारा यही मैसेज है आपकी मीडिया के थ्रू से सभी डेली वेजर भाइयों को, 4 तारीख को आप पूरा योगदान दें तो हम पॉलिसी लेकर ही